मैंने एक रील पोस्ट किया था रिश्तों पर, भाई भाई से मोहब्बत पे। उसे लोगों ने बहुत पसंद किया और कई सवाल भी आए हैं कि अगर ऐसा ना हो तो और क्या रास्ता है। मैंने सोचा अपनी छोटी सी समझ से इस पर भी अपनी सोच या सुझाव जो समझे आप मैं डालूं। तो मेरी नजर में जो बूढ़े माँ बाप की औलाद है, औलाद चाहे तो बेहतर कर सकती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप के जो खूनी रिश्ते हैं, जो उनकी जवानी में या मिडिल एज में उनके साथ अक्सर रिश्तों में खटास तो आता ही है, किसी ना किसी बात पे वाद विवाद होता ही है। तो वो अक्सर अपने माँ बाप को वो बात याद दिला करके उनको चुप कर देते हैं, खामोश कर देते हैं। उनके मिलने की जो एक आस होती है अपने खूनी रिश्तों से, वो खत्म हो जाती है। खत्म तो नहीं होती है, वो दाब लेते हैं अपने दिल में। फिर उन्हें एहसास, उन्हें भी याद आ जाता है। हालांकि उन्हें याद सब कुछ रहता है, बट वो भूल करके अपने उम्र के उस पड़ाव में होते हैं कि उनको अपने खूनी रिश्तों से मोहब्बत जाग जाती है और वो मिलना चाहते हैं। मौत एक अटल सच है, हम सभी को पता है, हम सब एक दिन मर जाएंगे। तो औलाद उनको ये बात बोल करके ना खामोश कर देती है, और वो औलाद के सहारे होते हैं ना बूढ़े माँ बाप। तो वो फिर सोचते हैं कि अगर हम इनसे बाहर जाएंगे तो फिर हमारा आखिरी वक्त तो खैर औलाद को ही देखना है। तो औलाद से यही कहूंगी कि आप ये मत कीजिए, ठीक है। जो बीत गई वो तो आपके माँ बाप भी भूल रहे हैं, भूलना चाह रहे हैं, उसके बाद भी वो अपना मिलना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको मिलाइए। ये आप उनके लिए कसम से कह रहे हैं कि आप उनके लिए उनके जीते जी में ये तोहफा उनको आप दे देंगे। आप कितने लोग होंगे कि ना इस बात को इनकार करेंगे, नहीं नहीं हम नहीं मिलना चाहते, लेकिन आप याद रखिए ये जो खूनी रिश्तों से मिलने की कसक होती है ना, सबके अंदर बेशुमार भरा पड़ा होता है। पर कुछ औलाद की वजह कर, कुछ अपनी बीवियों की वजह कर, कुछ बीवी अपने खाविंदों की वजह कर इस ख्वाहिश को मार के रख देती हैं, ठीक है, दबा लेती है, मरता नहीं है। तो औलाद प्लीज आप जीते जी अपने माँ बाप को उनके खूनी रिश्तों से मिलने की इजाजत, और कोशिश कीजिए कि वो पुरानी बातें ना लाएं उसमें, और आप एक पहल कीजिए, जैसे दोस्तों से मिलाते हैं सब वैसे रिश्तों से मिलाइए, उनको खुश रहने दीजिए। यकीन कीजिए उनके इंतकाल के बाद आप उनके नाम का कितनों देग बांटेंगे ना, उनको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप उनको जीते जी उनके खूनी रिश्तों के साथ एक कप चाय पे उनको मिलने की इजाजत दें। मैं इजाजत ही कह रही हूँ। औलाद के बाज दफा ऐसे सीन क्रिएट कर देता है ना कि मैं क्या कहूँ, आप समझ ही रहे होंगे। और ये किसी एक घर का नहीं, हर घर का हाल है, हर घर का हाल है। तो मैं अब स्पेशली औलादों से अपील करूंगी कि प्लीज आप लोग अपने माँ बाप को इससे बड़ी दौलत और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं दे सकते। कोई दौलत और कोई खुशी इससे बड़ी नहीं होगी जो उनके खूनी रिश्तों से उनकी जीते जी जिंदगी में आप एक मुलाकात का रास्ता बने। तो अब ये औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के उनके खूनी रिश्ते तक उनको कैसे पहुंचाए, कैसे उनसे मिलाए। और आजकल के नौजवान तो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं कि नहीं जो हो गया तो उसको खत्म कीजिए, मिलिए जुलिए। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान लाइए। सीरियसली कह रही हूँ, जो दिल से वो दुआ देंगे ना आपको, आप वो दुआओं से माला माल हो जाएंगे। तो बहुत छोटी सी बात कही है कि ये औलाद करती है, बहुत डीपली सोचने समझने की है कि औलाद बात बात पे उनको माँ बाप को ऐसी बातें याद दिलाते हैं पुरानी जो माँ बाप भूल चुके होते हैं, और फिर उसके एवज में वो उनसे उनके खूनी रिश्तों से मिलन की खुशी छीन लेते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज एक रास्ता औलाद निकालिए अपने माँ बाप के लिए। हम जानते हैं कि आपको अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत है, आप बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं उनको, बहुत हिफाजत करना चाहते हैं। जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में जहां दुनिया भर की बीमारी है, टेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में जो सच है तो वो सच है यही कि उनके खूनी रिश्ते उनके बड़े अनमोल होते हैं, सबके होते हैं अनमोल। और उम्र ढलने पे ये रिश्ते बहुत याद आते हैं।
तो प्लीज़ उनके जीते जी में एक कप चाय का इंतज़ाम उनके रिश्तों के साथ कीजिए। मरने के बाद तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही देता है। शुक्रिया आप लोगों का।